इस दुनिया में जो सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी पावर, वो है डिजायर की पावर। डिजायर, ये डिजायर ही है जो हमारे मन को इधर उधर भटका रहा है। डिजायर ही तो है ना, डिजायर फॉर प्लेजर, डिजायर फॉर समथिंग, डिजायर फॉर डूइंग समथिंग, डिजायर फॉर गेटिंग समथिंग। पूरी दुनिया को यही तो भगा रहा है। अगर इस दुनिया से आप डिजायर निकाल दो लोगों के दिलों में से, क्या होगा? सब कुछ रुक जाएगा एक दिन के अंदर अंदर। ऑल विल कम टू अ हॉल्ट। डिजायर भगा रहा है, तो डिजायर से आप नहीं जीत सकते, तो करें क्या? सॉल्यूशन क्या है? ये डिजायर की आपकी पावर, जिसमें इतनी पावर है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यू कांट इवन इमेजिन कि अगर आपके अंदर एक डिजायर उठ जाए कि मेरे को कोई ऐसी चीज डिस्कवर करनी है जो आज तक पूरी दुनिया में कभी किसी ने ना करी, ये डिजायर उठ जाए और वो पनपने लग जाए अंदर ही अंदर, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो डिजायर आपके थ्रू काम करने लग जाएगा, आपसे काम करवाएगा वो डिजायर। पहले हम अपने डिजायर्स को चुनते हैं, बस यहीं तक है हमारी पावर। उसके बाद हमारी पावर खत्म। अब वो डिजायर की पावर है। डिजायर बड़ा है बहुत, तो आपके अंदर से एक इतनी बड़ी एनर्जी आएगी कि वो आपसे वो काम करवा देगी, चाहे वो काम सही हो या गलत हो। ये डिजायर का खेल है सारा का सारा। हाँ? और इसी तरह से अगर ये डिजायर की पावर कम है तो ऑटोमेटिकली वो ला करके आपको रोक देगी। तो करें क्या? एब्सोल्युटली सिंपल। मैं आपको बताता हूं अपना रियल लाइफ एग्जांपल कि ये चीज मैंने कब सीखी और किस तरह से मैंने अप्लाई करी डिजायर की पावर। एट द एज ऑफ अराउंड 21 मैंने तब तक करीबन 8-10 अलग अलग तरह के बिजनेसेस कर लिए थे, और एक बिजनेस मैंने किया 3 और पार्टनर्स के साथ में। मतलब उसमें टोटल 4 पार्टनर्स थे। कंपनी खोली, 6 महीने तक वो कंपनी चली और बुरी तरह से फेल हो गई। कंपनी सक्सेसफुल हो गई, लेकिन जब वो कंपनी बंद हुई पार्टनरशिप में डिफरेंसेस की वजह से, तो मेरे हाथ में 1 रुपये भी नहीं आया। एंड आई वाज लाइक के पूरी तरह से खत्म, जमीन पे आकर के गिर गया था। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं अब आगे क्या करने वाला हूं। और करीब करीब 1 महीने तक मैं बस घर में आराम से बैठा हुआ था। यू कैन कॉल इट अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेस था, अपने कमरे में ही रहता था मैं ज़्यादातर। और 1 महीना हो गया। अपना एक डायरी मैंने खरीदी थी आर्चीज़ की। आर्चीज़ की एक डायरी थी, लॉक वाली, मुझे अभी भी याद है। और उसके अंदर मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस लिखता रहता बैठ करके। दिन में 2 घंटा 3 घंटा, बाकी टाइम बैठा रहता, टीवी देख लिया, टाइम पास कर लिया। किसी तरह से अपने उस फेलियर को भूलने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज इट वॉज अ बिग फेलियर फॉर मी। सबको मैंने बोल दिया था अब देखना क्या होगा, ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी होगी, ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या बोल दिया था उस टाइम। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है उस एज में, बहुत ही ज़्यादा होता है। सबको मैंने बड़ी बड़ी बातें कर दी थी, हुआ क्या? सब खत्म, सब जीरो। और उसके बाद में आगे कुछ नहीं पता कि क्या करना है। तो वो डायरी मैंने खरीदी और उसके अंदर अपना एक्सपीरियंसेस लिखने शुरू कर दिया। ये हुआ, ये हुआ। यहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी कि कभी भी हमको अपने फेलियर्स को अपने मन में नहीं रखना चाहिए। अगर ये फेलियर्स हमारे मन में रह जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान वहाँ पर जाना ही जाना है। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया, मेरे साथ में ये हुआ, मेरे साथ में वो हुआ। जितना मेरे को फ्रस्ट्रेशन थी बाकी के उन पार्टनर्स के ऊपर, वो मैंने लिख करके निकाल दी, लिख दिया जो भी लिखना था उसके अंदर। अब वो बता नहीं सकता आपको क्या क्या लिखा था, क्या क्या किया था। लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया। और करीब करीब 20-25 दिन या 1 महीना हो गया होगा, जब वो डायरी के लास्ट के 2 पेज रह गए थे। तो मैंने क्या किया, अपना जिस टेबल पे बैठ करके मैं डायरी लिखता था उसमें से एक ड्रॉर निकाला, रात के करीबन 12-1 बजे होंगे। वो निकाला, उसमें से एक स्टेपलर को ऐसे किया, स्टेपलर पड़ा हुआ था, उसको ऐसे किया, उसमें से पिन निकली, पिन को ऐसे खोला, पिन को लिया और यहाँ पे चुभा दिया अपने हाथ के ऊपर, एक इस फिंगर के ऊपर ऐसे चुभाया, इसमें से खून आया। एंड आई लिटरली रोट इट विद माई ब्लड ऑन दैट डे। मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर मैं कुछ भी ढंग का कर गया ना अपनी ज़िंदगी में, तो मैं अपनी उस सक्सेस को अपने तक नहीं रखूंगा, शेयर करूंगा उन सब लोगों के साथ में जो मेरी तरह ही इस फेज से निकल रहे हैं। मैं तो रो लिया जितना रोना था, किसी और को नहीं रोने दूंगा। छोटा सा थॉट था, छोटा सा। इसकी शुरुआत कहां से हुई? आई वॉज इन सो मच ऑफ पेन, मतलब अंदर से मैं पूरे तरीके से टूटा हुआ था, मेंटल पेन, मतलब पूरे तरीके से माइंड इतना ज्यादा परेशान था। तो उसी परेशानी से ये चीज एक आवाज उठ करके आई अंदर से
कि यार मैं तो परेशान जो हूं सो हूं, बस आगे नहीं आगे नहीं आगे नहीं आगे नहीं, ऐसे करके। और एक वो दिन था, एक आज का दिन है, उस बात को हो गए हैं करीब करीब 13 साल। मैंने लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फेलियर्स आए, बहुत फेलियर्स आए, बहुत प्रॉब्लम्स आई, दर्द को सहने की ताकत आ गई, और ऐसी ताकत आई कि मैं आपको बता नहीं सकता, वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। कि मेरे अंदर ये एटीट्यूड आया, ये छोटी सी चीज आई कि मुझे कुछ करना है, ऑटोमेटिकली मेरे एक्शंस बदल गए, मेरे सोचने का तरीका बदल गया, थॉट्स बदल गए। जो हमारे थॉट्स है ना, वो आते हैं डिजायर से। जैसे भी आपके अंदर डिजायर्स दबे हुए हैं, उसी तरह की आपकी सोच है। कभी भी देख लेना, यहां पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, जैसे आपके अंदर डिजायर्स होंगे, अभी एग्जैक्ट वैसे ही आप सोच रहे होंगे। आप सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, डिजायर्स को कंट्रोल कर सकते हो। डिजायर्स को बदलते ही सोच बदल जाएगी, सोच के बदलते ही एक्शंस बदल जाएंगे, एक्शंस के बदलते ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सो सिंपल। तो हुआ क्या, मेरी सोच उस एक मोमेंट में जब बदली, तो मेरे अंदर से आया कि अब मुझे कुछ करना है उन लोगों के लिए जिनको मेरी जरूरत है, लेकिन उनके लिए करने से पहले मुझे कुछ बनना तो पड़ेगा। ये थोड़ी कि मैं खुद बिजनेस में फेल हो गया और यहां पर आकर के आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूं, जेब में खाने के लिए पैसा नहीं है, बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए पैसा नहीं है, और आकर के आपसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, क्या होगा? तो कहेंगे चल हट साइड हो। करें क्या? जब हमारे डिजायर्स हमारे फ्यूचर को डिफाइन करने वाले हैं, यहां तक तो समझ आ रहा है। तो करना क्या है कि जब डिजायर चूज करना ही है, तो बड़े से बड़ा चूज करो ना, बड़े से बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा। बड़े डिजायर्स, बड़ी सोच, बड़ी सोच, बड़ा कॉन्फिडेंस, बड़ा कॉन्फिडेंस, बड़े एक्शंस। और सबसे बड़ी चीज इस दुनिया में पता है क्या है? सबसे बड़ी चीज, सबसे ज्यादा पावर जहां से आती है, मैंने आपको अपना ये जो एक्सपीरियंस बताया ना, ये जो छोटी सी ये जो थॉट आया था और जाकर के वो मैंने अपने खून से लिखा था उसके ऊपर, डायरी के ऊपर 2 पेजेस में ये जो चीजें लिखी थी, उससे हुआ क्या? somehow आई एम फीलिंग फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स कि कुछ पावर्स हैं कहीं पर जिन्होंने आ करके मेरे थ्रू काम करना शुरू कर दिया है। देयर इज समथिंग विच इज देयर, मेरी समझ से बाहर है। वो क्या है? देयर इज सम पावर विच इज हेल्पिंग मी टू डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। क्या मुझे सोचना भी नहीं पड़ता? ये डिजायर है ना, उसके अकॉर्डिंग, इस डिजायर के अकॉर्डिंग थॉट्स अपने आप आ रहे हैं, थॉट्स के अकॉर्डिंग काम अपने आप हो रहा है। कैसे हो पा रहा है? ये मेरी समझ से बाहर है। अगर मैं ये कहूं मैं कर रहा हूं ये सब कुछ, तो भाई मेरी समझ से बाहर है, मैं कैसे कर सकता हूं? मेरे ऐसा बेवकूफ आदमी, ये मैं नहीं कर रहा। आप भी जो कर रहे हो वो आप नहीं कर रहे, कोई भी इस दुनिया में जो कर रहा है वो नहीं कर रहा। समझो इस चीज को। अरे हमारे जो डिजायर्स हैं अंदर दबे हुए, वो हमसे काम करवा रहे हैं। हमको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर रहे हैं। डिजायर क्या है? बीज की तरह है। एक बार वो बीज गया तो उसने पेड़ बनना ही बनना है, उसके बाद रोते रहो। अगर वो बीज नीम का है तो नीम का पेड़ लग गया, अब वापस से आम का पेड़ लगने में बहुत साल लगेंगे, वो भी तब अगर आप आम का बीज बोने के लिए तैयार हो तो। नीम के पेड़ को ऊपर ऊपर से काटते रहो, करते रहो, कोशिश करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। बोलते रहो जिंदगी कड़वी है, मजा नहीं आ रहा, सब कुछ मिल गया तब भी मजा नहीं आ रहा, सेटिस्फैक्शन नहीं है, खुशी नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। तो वो काम हो सकता है सिर्फ उस बीज को बोने से पहले। और ये बीज बोने का जो राइट टाइम है वो है आपकी एज में, जो यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। दिस इज द परफेक्ट टाइम कि इस वक्त जो बीज अंदर चला गया गहराई तक, हमारे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर नहीं, दिमाग को तो ये दिल यूज करेगा। एक बार दिल में वो बीज जाए तो सही। दिमाग को दिल इंस्ट्रक्शन देगा कि चल बेटा तू ये कर, दिमाग लगाएगा कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, बॉडी फॉलो करेगी। बॉडी कहेगी आने दे, जितना दर्द आ रहा है सहूंगा। दिल कहेगा माइंड को चुप, जितना दर्द आ रहा है आने दे। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पढ़। ये करने का मन नहीं कर रहा, कर। कोई और ऑप्शन नहीं है, तुझे करना ही पड़ेगा। माइंड घुटने टेक देगा, क्योंकि माइंड से जो बड़ी ताकत है वो हमारे दिल के अंदर है। वो क्या है मैं उसको कोई नाम नहीं दूंगा, डिजायर की ताकत कह सकते हैं। डिजायर, कमाल का डिजायर। और वो डिजायर क्या हो सकता है अगर मांगना ही है तो? मैं क्या मांगता हूं? जब मेरे अंदर ये थॉट आया, ये वाला डिजायर पनपा कि मुझे कुछ करना है,
कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो उसके साथ साथ में क्या आया कि कुछ भी करने के लिए पहले मुझे खुद कुछ बनना पड़ेगा। उसके लिए दिन में 18-18 घंटे काम करना पड़ रहा है, करूंगा। क्या करना पड़ रहा है, करूंगा। बार बार फेल होने के बाद भी जब दुनिया घुटने टेक देती है ऐसे फेलियर के बाद में, मैं दोबारा खड़ा हो जाऊंगा। एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करूंगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है बर्बाद करने के लिए। जो करना है वो इतना बड़ा है कि मेरी जिंदगी से बड़ा है। कोई भी लड़ाई हो जिंदगी की, कैसी भी, कोई भी, कैसी भी, ये रॉकी मूवी का डायलॉग है। रॉकी मूवी देखी आप लोगों ने? रॉकी बाल्बोआ, सिल्वेस्टर स्टैलोन की। एंड में जीतता वो है उस लड़ाई के अंदर जो मरने के लिए तैयार है, वो जीतता है। दैट पर्पस हैज टू बी बिगर देन यू इफ यू वांट टू डू समथिंग बिगर देन व्हाट यू आर करेंटली। आपकी जीने की वजह बहुत बड़ी होनी चाहिए। अगर वो बड़ी है तो अपने आप ही आपसे बड़े 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 काम कराती चली जाएगी। मेरा जो डिजायर था, वो डिजायर मुझसे, मेरे माइंड से, मेरी बॉडी से वो काम करवाता चला जा रहा है। अब चाह करके भी मेरा कंट्रोल खत्म हो गया है मेरे माइंड के ऊपर से, मेरी बॉडी के ऊपर से। मैं नहीं भी चाहूं तो मुझे वो करना पड़ेगा जो मेरे डिजायर्स हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, ये जो डिजायर्स हैं ये जिंदगी के हर पल में मुझे खुशी दे रहे हैं। It's giving me हर पल में मन कर रहा है कि पूरी तरह से जी लूं और अगले पल में मरने का कोई डर नहीं है। जी रहा हूं ना, जी लिया, कल नहीं है, अगला पल नहीं है भाई, यही है, इसमें जीना है। वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि पर्पस कुछ ऐसा है, वो बीज ऐसा था कि अपने आप ही उसमें मिठास है। अगर वो बीज नीम का होता तो मैं रो रहा होता आज बैठ करके। बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमा लिया फिर भी बैठे बैठे रो रहे हैं, माथे पे सलवटें पड़ी हुई हैं, जिंदगी को काट रहे हैं किसी तरीके से। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्या है, कि जिस वक्त टाइम था बीज बोने का, तब उन्होंने गलती से, जानबूझ करके नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने नीम का बीज बो दिया। नीम क्या है? लालच। लालच का कोई अंत है ही नहीं। जिसके अंदर लालच है वो हमेशा कल में जिएगा, वो आज में नहीं जी सकता। कितना भी मिल जाए कुछ ना कुछ कम पड़ ही जाएगा, एंड में कम पड़ ही जाएगा, तो वो भागता ही रहेगा। वो कभी भी बैठ करके शांति से जिंदगी को जी नहीं सकता। उसमें हिम्मत नहीं होगी वो करने की जो उस वक्त उसके अंदर से आ रहा है करने के लिए, क्योंकि डर होगा कि जिन चीजों को पा लिया है कहीं वो खो ना जाए, जो मैं चाहता हूं कहीं वो छूट ना जाए। लालच उनको कहीं और लेकर के जाएगा और वो करना कुछ और चाहेंगे, एंड में पिस जाएंगे पूरी तरीके से और उनको समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। डायरेक्शनलेस लाइफ। सब कुछ होगा लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं होगा, सब खाली। तो आपका वक्त है, जितने स्टूडेंट्स यहां पर बैठे हैं उनका वक्त है। मेरी अगर हो सके तो इस बात को समझो और अपने अंदर आज ही आम का बीज बो दो। अपने अंदर जाकर के एक डिजायर को प्लांट कर दो कि मेरे को इस दुनिया में कुछ करना है, किसी के लिए भी, किसी भी तरह से कुछ करना है। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना। अगर मैं सिर्फ पूरी जिंदगी मरते दम तक अपने बारे में ही सोचता रहा तो इंसान बनने का क्या फायदा है? जानवर ही बन जाता। जानवर भी तो यही कर रहे हैं। स्टूडेंट से मेरा मतलब सिर्फ वो नहीं है कि जो अभी स्कूल्स में है, कॉलेज में। स्टूडेंट से हर वो आदमी है जिसका दिमाग खुला हुआ है। तो इसका लिंक है लर्निंग से, लर्निंग एटीट्यूड से। लर्निंग एटीट्यूड जहां खत्म हुआ वहां से आपका बुढ़ापा शुरू हो गया। एब्सोल्युटली, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। सीखते रहना है। जो सीख रहा है वो जिंदा है, जिसने सीखना बंद किया वो जिंदा लाश है।